आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रमा जिस अंतःकरण में उत्पन्न होती है, उस अंतःकरण वाले को बोलते हैं प्रमाता। ठीक। तो प्रमाता के हृदय में प्रमाण के सहारे प्रमा की उत्पत्ति होती है। ये वाक्य पकड़ में आया? प्रमाता के हृदय में प्रमाण के सहारे प्रमा की उत्पत्ति होती है। प्रमेय क्या है? बोले आत्मा प्रमेय है। तो चार शब्द एक साथ चलते हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा। ये चारों शब्द हमें स्पष्ट होने चाहिए, हमें इनका अर्थ मालूम होना चाहिए। प्रमाता माने जो प्रमा की प्राप्ति करना चाहता है, जो प्रमाणों का प्रयोग कर रहा है, वो व्यक्ति, वो साधक, वो शिष्य प्रमाता है। उसकी एक संज्ञा है, उसका एक नाम है। बोले मैं प्रमाता हूं आज के दिन। अच्छा। और मैं प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे जब हम कहते हैं मैं दृष्टा हूं, तो कब दृष्टा होते हैं? माने किसी रूप को देखने के संदर्भ में जब हम कहते हैं कि मैं दृष्टा हूं, तो वहां पर देखने वाला तो हो गया दृष्टा, और जो नेत्र हैं वो हो गए प्रमाण। और नेत्र से जिस रूप को देखा वो रूप है प्रमेय। तो दृष्टा ने दृष्टि के सहारे दृश्य को देखा, ठीक है। और जब उसने दृश्य को देखा तो दृश्य के आकार की प्रमा उसके चित्त में बन गई। तब ज्ञान हुआ कि मैंने इसको जान लिया, इसको देख लिया। तो आप देखिए, ये देखने की जो प्रमा बनी, रूप की जो प्रमा बनी, उसमें ये चारों घटक अनिवार्य हैं। दृष्टा भी चाहिए, दृष्टि भी चाहिए, दृश्य भी चाहिए, और उस दृश्य की प्रमा चित्त में उत्पन्न होनी चाहिए। तब जाकर के दर्शन क्रिया पूरी हुई। ठीक इसी तरह से जब किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो कैसे हुआ? बोले वो प्रमाता था, उसने प्रमाण का प्रयोग किया। इसको बोलते हैं प्रमाण व्यापार। एक शब्द आप बार बार सुनेंगे, प्रमाण व्यापार। प्रमाण का व्यापार करना, प्रमाण का व्यवहार करना। जैसे जब हम रूप देखते हैं तब भी प्रमाण व्यापार करते हैं, माने नेत्र का व्यापार होता है ना। अगर हम नेत्र का व्यवहार नहीं करें, नेत्र बंद रखें, तो रूप का दर्शन कैसे हो सकता है? जब नेत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां असल में प्रमाण व्यापार हो रहा है। तो इस तरह से प्रमाता जब प्रमाण व्यापार करता है और उसके सामने आत्मा प्रमेय के रूप में होता है, तो फिर प्रमाण व्यापार से आत्मा रूपी प्रमेय की प्रमा उत्पन्न होती है। माने आत्मा के संदर्भ में यथार्थ ज्ञान प्रमाता के हृदय में उत्पन्न होता है। ये शब्द अब आपको कठिन नहीं लगने चाहिए, है ना। तो इसी भाषा में वेदांत का अध्ययन होता है।